हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सब जहाँ कहीं भी हैं, खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम, परेशानी, बुरा वक़्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। और जी, आज के व्लॉग में जो है ना थोड़ी बहुत मैं आपको शॉपिंग दिखाऊँगी और मज़े-मज़े के खाने दिखाऊँगी जो कि मैंने स्पेशल अपनी मम्मा को कह के अपने लिए बनवाए हैं। यहाँ पे जो है ना मैं आ गई थी, कुछ मुझे शॉपिंग करनी थी, बेबी के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो दार अज़ान पे आई हूँ। यहाँ पे ज़रा ये है कि रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ मिल जाती है और जो चीज़ मुझे अपने लिए भी लेनी थी वो मुझे यहीं से ही मिलनी थी। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे जो है ना आ चुके हैं। अभी हम अंदर जाएँगे और अंदर जाकर मैं आपको थोड़ी बहुत जितना मेरे से हो सकेगा मैं दिखाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कैमरे को घुमाना, दिखाना बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल लग रहा होता है। मुझे यही होता है कि किसी का फेस ना आ जाए। और अब ना मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ किसी की भी वीडियो बनाते हुए या अपना व्लॉग बनाते हुए भी मेरी कोशिश ये होती है कि कोई जो है ना मेरे अलावा या वो लोग ही सिर्फ मेरे व्लॉग में आए जिनको कोई एतराज़ ना हो, क्योंकि बाद में जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा मशवरा भी उन तमाम बहनों को है जो कि नई नई इस लाइन में आई हैं, कोशिश किया करें कि सिर्फ अपने आप को दिखाएं, अपना कंटेंट दिखाएं, अपने से दूसरे तीसरे बंदे को ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस जी, यहाँ पे जो है ना मैं साथ साथ थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग कर रही थी कि अगर मुझे कुछ पसंद आ जाएगा तो मैं वो भी ले लूँगी। और इसके अलावा डेकोरेशन वगैरह जो शो पीस होते हैं वो चीज़ें तो मैं अपने घर में पहले भी नहीं रखती थी और अब तो बिल्कुल भी नहीं रखूँगी क्योंकि इंशाल्लाह खैर से आगे जो है ना लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। उससे यही होगा कि भाई जो बेबी है ना फिर वो क्रॉलिंग पे आता है, चलने फिरने पे आता है, खैर से इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक के वक्त लेकर आए जल्द से जल्द। तो फिर ये चीज़ें जो है ना उठा उठा के रखनी पड़ती हैं, इसलिए मैं पहले तो वैसे ही अवॉइड करती थी इन चीज़ों को और अब तो बिल्कुल भी ऐसी सोच नहीं। अभी मैंने अपने रूम के लिए भी जो है ना टेबल ली थी, तो मुझे किसी ने कहा कि आपने शीशे वाली टेबल क्यों नहीं ली? तो मेरा पहले प्लान यही था शीशे वाली टेबल ही लेने का जो सोफ़े के आगे रखी जाती है, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं ली क्योंकि आगे फिर वही बात खैर से बेबी बड़ा होगा, क्राउलिंग करने लगेगा, तो मुझे शीशे वाली टेबल से वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है ना डर लगता है, इसलिए मैंने फिर वुड वाली ही ली थी। यहाँ पे जब आप कभी किसी मार्केट में चले जाओ ना, कहीं पे भी क्रॉकरी वाली शॉप हो, तो वहाँ से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा होता। यहाँ पे इतनी इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना चीज़ें होती हैं कि दिल करता है मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, मुझे सब कुछ ही बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो बस यहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें लूँगी और उसके बाद जो है पहले, अच्छा ये दार अज़ान में जो है ना नीचे बेसमेंट के अंदर इन्होंने सारा यहाँ पे क्रॉकरी वाला सेटअप बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपको क्रॉकरी मिलेगी, शो पीस मिलेंगे, इसके अलावा किचन के डिस्पोजेबल बर्तन हो जाएंगे, वो मिलेंगे, टेबल ट्रॉली, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेगी। और थोड़ा सा जो है ना ग्रॉसरी का सेटअप भी मिल जाएगा, लाइक जैसे सर्फ़ हो गया, इसके अलावा वॉशिंग एरिया का सारा सेटअप हो जाएगा, इसके अलावा आपको वॉशरूम क्लीनिंग वगैरह का सिस्टम जितना भी होता है वो आपको मिल जाएगा। तो नीचे बेसमेंट में जो है ना ये सब चीज़ें हैं और ऊपर वाले पोर्शन में इनके यहाँ पे आपको किड्स के कपड़े मिलेंगे, इसके अलावा मदर के मिलेंगे, इसके अलावा आपको ये नाइटीज़ हो गई, गॉन्स हो गए, अबाया इनके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं, मतलब कि 5 केडी से इनके स्टार्ट होते हैं, 10 केडी, 9 केडी, और इतने इतने अच्छे अबाए, इतनी इतनी ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी है यहाँ पे कि मैं देख के हैरान रह गई थी। पहले जब मैं उम्रे पे जा रही थी ना, तो मैंने जो अबाए लिए थे वो मैंने थोड़े महंगे वाले ले लिए थे, तो लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखे ना, तो यहाँ पे भी वही चीज़ मिल रही थी, लेकिन बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे मिल रही अच्छा जी, थी। ये जो आज की वीडियो है ना, ये तकरीबन आप कह ले के मैं 2-3 दिन से बनाने की ट्राई कर रही हूँ। एक दिन बैठकर मैंने क्लिप एडिट कर ली है, दूसरे दिन मैंने थोड़ा सा वॉइस ओवर किया जो कि भी आपको मैंने सुनाया था, और ये अभी वाला वॉइस ओवर जो है ना 3rd डे पे मैं कर रही हूँ। बस कुछ तबीयत ऐसी है, और पहले तबीयत उसके बाद जो है व्लॉगिंग, लेकिन आप सबके प्यार मोहब्बत की वजह से फिर यकीन माने इतना दिल करता है वीडियो अपलोड करने पे, जब आप लोग इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे होते हैं व्लॉग लगाएं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये आज का व्लॉग उन सब के नाम जो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि आपका व्लॉग कहाँ पे है, आप कहाँ हैं, सब ठीक है, खैरियत है,
जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जिनको इंतज़ार है बेबी न्यूज़ का तो मैं उनको बताती चलूँ, इंशाल्लाह जिस दिन खैर का वक्त आएगा उसी दिन ही जो है मैं बताऊँगी, उसी दिन ही अनाउंसमेंट करूँगी, चाहे मैं पोस्ट के ज़रिए करूँ या व्लॉग के ज़रिए करूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको उसी दिन बताऊँगी ज़रूर। तो बस आप सब ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, ढेरों दुआएं मेरे लिए करनी है। अल्लाह पाक मुझे नज़र बद से बचाए। और वैसे तो मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आपने क्यों अनाउंस किया, नज़र नज़र नज़र, बेशक नज़र लग जाती है, लेकिन जब जहाँ पे आप सब ने मुझे हमेशा दुआओं में याद रखा, जहाँ पे आप सब ने मेरी एक नॉर्मल सी वीडियो भी जो होती थी ना उसके नीचे मुझे ढेरों दुआएं वाले जो है ना मैसेज भेजे होते थे, कमेंट किए होते थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ऐसा लगता है कि अपने ज़्यादा नज़र लगाते हैं ना कि गैर। तो अगर मैं बात करूं गैरों की, तो मुझे इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो पूछा गया, सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत दी गई, सबसे ज़्यादा जो मुबारकें आई, वो उन लोगों की आई जो सिर्फ मुझे दुआ देते थे। और जो लोग सिर्फ ये सवाल करते थे तुम्हें अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, तुम्हें औलाद क्यों नहीं है, वहाँ जाओ, फ़लाँ के पास जाओ, टिंगरे के पास जाओ, उसके पास जाओ, उन लोगों ने इस न्यूज़ को सुनने के बाद सवाल तक नहीं किया, या मुबारक तो है दूर की बात, ये तक नहीं कहा कि अच्छा तुम्हारी गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। तो मैं अपनी तमाम उन बहनों को बोलूँगी जो लोग आज आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या बात है तुम्हें अभी तक औलाद क्यों नहीं हुई, उनकी बातों को आपने अपने जहन पे सवार नहीं करना, वो गलती नहीं करनी जो मैं करती थी। क्योंकि असल दुश्मन ही आपके वो हैं जो आपसे सवाल कर रहे होते हैं, और जो आपसे कभी भी नहीं पूछेंगे ना इस चीज़ के बारे में, वो आपसे असल मोहब्बत करते हैं। क्योंकि ये सवाल ही जो है ना एक औरत को बहुत ज़्यादा अज़ियत देता है जिसके पास इस चीज़ की कमी होती है। मुझे शायद ठीक से एक्सप्लेन करना आपको ना आए, मैं आम अल्फाजों में यही बोलूँगी कि जो लोग आपसे सवाल करते हैं कि ये इतने साल हो गए अभी तक नहीं हैं, ससुराल वाले कुछ नहीं कहते, हस्बैंड कुछ नहीं कहता, ओ हो फ़लाँ के पास जाओ, मसला किस में है, बीवी में है कि हामन में है, ये वो ऐसी बातें जो आपसे करता है, उनकी बातों को जहन पे आपने सवार नहीं करना। बस आपने यही सोचना है कि ये बंदा आपसे हसद करता है, ये आपको टेंशन देना चाहता है। बस जो आपको टेंशन देगा, जो आपके वीक पॉइंट को पिंच करेगा, जो आपको टोंट मार रहा होगा, असल दिल में उसके वैर है आपके लिए। और जो आपसे सवाल करेगा ही नहीं इस चीज़ से रिलेटेड, असल मोहब्बत करने वाला वो है। तो बहुत से लोग ऐसे थे मेरी लाइफ में जिन्होंने हमेशा मेरे से सवाल किया, बार बार किया, हर मुलाकात पे किया, और उन लोगों ने मेरी ये वाली न्यूज़ सुनकर जो है ना राब्ता तक नहीं किया। और कुछ तो ऐसे थे उनमें जिन्होंने बहुत सोच कर किया, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने दूसरों के थ्रू मालूम हुआ तो उनको कहा अच्छा होने वाली है, चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो लोग मुझ तक नहीं आए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो कि मैं अपनी तमाम बहनों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की टेंशन नहीं लेनी, एक लंबी सांस लेनी है, मुस्कुराना है और कहना है कि कुछ तो बात है मेरे में, कुछ तो है जो ये बंदा मेरे से हसद कर रहा है, जलन कर रहा है। तो यहाँ पे ये सारी बातें बताने का मकसद भी मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि कई लोगों को बहुत फ़िक्र थी, मेरी बहुत फ़िक्र थी, बहुत ज़्यादा। तो बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये वाला एक मैं कहती हूँ कि ये वाहिद मामला है, एक बीमारी और एक ये चीज़ जो इंसान पैसे से ख़रीद ही नहीं सकता, जितना मर्ज़ी पैसा हो इंसान ये दो चीज़ें नहीं खरीद सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में है, जिसने कुन फ़ाया कुन कहना है और वो काम हो जा रहा है। तो बस एक मैंने ये बात शेयर करनी थी। इसके अलावा मैंने ना आज से कोई 4 दिन पहले टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी, इंस्टा पे भी की थी और मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट में भी की थी। और वो वीडियो जो है ना मैंने बस वैसे ही मैंने बना दी थी। तो उस पर मैंने लिखा था कि पिछले साल तुम मेरी मन्नत थी और इस साल तुम आने वाली हो, ठीक है। मतलब कि मैंने औलाद से रिलेटेड ये की थी और मैंने दूसरे लोगों को दुआ भी दी हुई थी। तो बहुत से लोग मेरे से पूछने लगे कि आपने कौन सी मन्नत मांगी थी, आपने कौन सी मन्नत मांगी थी, आप बता दें। तो मैं बताती चलूँ कि मेरी जो मन्नत है वो कोई मैंने मन्नत नहीं मांगी थी। मैं जो हूँ, हम लोग अहले हदीस हैं, हम लोग ये मन्नतें मांगना ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं नियत कर लेती हूँ कि या अल्लाह पाक मेरा ये काम हो जाए
तो मैं ये करूँगी, मैं तेरे नाम की देग दूँगी, क्योंकि हमारे में देग देना या खुशी करना वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नाम का होता है। किसी की मदद कर देना, देग दे देना, तो मैं ऐसी ही नियत करती हूँ, इससे आगे मैं नहीं बढ़ती। या जैसे मुझे काफ़ी लोगों ने तरीके बताए हुए थे कि फ़लाँ जगह पे जाओ सेब खाओ, फ़लाँ जगह पे जाओ झूला है, ये वो। तो हर किसी का अपना अपना अकीदा है, मैं किसी के भी अकीदे को बुरा नहीं कहूँगी, मैं किसी को भी नहीं बोलूँगी कि ये गलत है वो सही है, सबका अपना अपना है। लेकिन जो लोग मेरे से बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं, मन्नत बता दें कौन सी। तो 2023 में जब मैं उम्रे पे गई थी तो वो 5 मुहर्रम था। मैंने 5 मुहर्रम को पहला उम्रा किया था अपनी लाइफ का, और जब मैं दोबारा जब गई थी तो वो 12 रबीउल अव्वल था, ठीक है। मैंने तब दुआ की थी, और मेरी दुआ में बस यही था कि या अल्लाह पाक तू खैर से मुझे औलाद दे, मैं वापस अपनी औलाद को लेकर तेरे घर आना चाहती हूँ। और बाकी जो मेरी दुआ थी, जो मेरी नीयत थी, वो मेरी देग की थी, कर्ज़ उतारने की थी, इस तरह से। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं काम अपना कर चुकी हूँ। बाकी अल्लाह पाक खैर का वक्त लेकर आए। कोई मन्नत नहीं, कुछ नहीं हमारे में, ये मन्नत मांगना, ये सब करना, हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते। तो मेरी वो जो वीडियो थी ना टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, और उस पर आप कह लें कि वो 1,50,000 से ऊपर एक रात में जो है ना चली गई, तीनों प्लेटफॉर्म पे जो है ना, इंस्टाग्राम पे भी, टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी वो वायरल हो गई। तो और वायरल होने के बाद एक ही सवाल किया जा रहा था, मन्नत कौन सी थी, मन्नत कौन सी थी। तो मैं फिर क्लियर बता दूं कि मन्नत कोई भी नहीं थी। तो यही था बस, अल्लाह के नाम की जो भी है, जो भी देख देनी है, जो भी कुछ करना, अल्लाह के नाम का, अल्लाह के नाम के सिवा और कुछ भी नहीं। जब मेरे हस्बैंड की जॉब लगी थी और उनकी जब फ़र्स्ट सैलरी आनी थी, तो मैंने यही नियत की हुई थी कि अल्लाह पाक जब मेरे हस्बैंड की फ़र्स्ट सैलरी आएगी ना, तो उसमें से जो पहली रकम होगी ना, वो यही होगी कि मैंने आपके नाम की देख देनी है। तो जैसे ही आई, मैंने वेरी नेक्स्ट डे जो है मैंने अल्लाह के नाम की देख दी। फिर उसके बाद हमने नियत की, जब मेरे हस्बैंड की ओवरसीज़ जॉब होनी थी, हमने तो वैसे अप्लाई कर दिया और नियत की कि या अल्लाह पाक अगर ये काम हो गया ना, तो हम आपके नाम की देख देंगे। तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। जैसे ही पता लगा कि ओवरसीज़ में मेरे हस्बैंड की सिलेक्शन हो गई है, तब भी अल्लाह के नाम की देख दी। उसके बाद फिर मेरा ये वाला जब काम हुआ कंसीव वाला, तब भी यही था। और जब मेरे हस्बैंड की इधर कुवैत में भी फ़र्स्ट सैलरी आनी थी, तो तब भी मैंने दी। मतलब कि मेरा सिर्फ इतना ही होता है, इससे ज़्यादा आगे कुछ भी नहीं होता। तो मन्नत नहीं, सिर्फ दुआ करती हूँ, सच्चे दिल से करती हूँ, और इस बिलीफ के साथ करती हूँ कि ये कबूल होगी। मैं कभी भी मायूस नहीं हुई किसी भी मामले को लेकर। मैंने ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फ़ेस की हैं, लेकिन आप यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इस मामले में बहुत ढीठ हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मसले बन गए हैं। मुझे 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 टेंशन नहीं हो रही होती, बस यही होता है कि यार ये मसले आना, मुश्किलात आना, ये भी अल्लाह पाक की तरफ से ही है, तो ये हल हो जाएगा, ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। और जल्द से जल्द जो है ना सारे मामला जो है ना हल हो जाते हैं, जब भी कभी कोई मेरे पे प्रॉब्लम आई है। तो मैं आप सबको भी यही बोलूँगी कि ज़िंदगी के हिस्से हैं। हमारे बड़े जो हैं, नानी, नाना, दादी, दादा, उन्होंने भी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, उन्होंने भी अपने बच्चे पैदा किए, उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियाँ की, किन हालातों में की। हर किसी के तो हालात ठीक नहीं होते ना, तो वो भी इस दुनिया से चले गए अपना फ़र्ज़ अदा करके। तो ये 4 दिन की जो है ज़िंदगी है, मैं कहती हूँ उसको भरपूर तरीके से जियो। और टेंशन भी मिल रही है तो उसको इग्नोर करो, उसको भी एंजॉय कर लो। और मुझे पता है कि बहुत से लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी बात को लेकर जो है ना टेंस हैं, परेशान हैं, उनको बस होता है कि ये हो जाए। और आपको मैं यही बोलूँगी कि कोई भी इंसान, कोई भी अपनी लाइफ में परफेक्ट नहीं होता। किसी की लाइफ में किसी न किसी चीज़ की कमी ज़रूर होती है। मुझे हमेशा लोग कहते थे यार तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम्हारा हस्बैंड कितना अच्छा है, तुम्हारा लाइफस्टाइल कितना अच्छा है। लेकिन वो मुझे पता होता था कि मेरे पास जिस चीज़ की कमी है ना, वो मैं जानती हूँ कि किस चीज़ की कमी है, और वो कमी मैं किसी भी तरीके से नहीं खरीद सकती थी। इसी तरह मेरी कुछ बहनें ऐसी हैं जो कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। अभी तो वो अपने माँ बाप के घर बैठी हुई हैं, और जो सवाल एक ऐसी औरत से किया जाता है कि औलाद नहीं है तो उनको तकलीफ़ होती है, इसी तरह उन औरतों के साथ भी सवाल किया जाता है, क्या बात है अभी तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई, रिश्ता क्यों नहीं आया। तो वो उनके बस की बात नहीं होती, वो उनके नसीब होते हैं।
तो मैं ऐसी बहनों से ये कहूँगी कि जल्दबाजी के रिश्ते जो है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। अच्छा रिश्ता आए तो करो, नहीं आता तो माँ बाप का घर उससे बड़ी ब्लेसिंग वाली जगह और कोई है ही नहीं, क्योंकि बाद में भी बड़े मसले होते हैं। सिर्फ शादी का ठप्पा लगाना एक हल नहीं होता। मैं अपनी उन तमाम बहनों से यही बोलूँगी कि अपने जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है ना, आप लोग उसको एंजॉय करो। शादी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, दुआ करें कि खैर से सब हो। शादी नहीं हो रही तो इसमें भी अल्लाह पाक की कोई ना कोई आपके लिए बेहतरी होगी, जो अल्लाह पाक ने अभी तक आपकी शादी नहीं करवाई या रिश्ता नहीं आया। मुझे इतनी बहनें जो हैं कह रही हैं कि आप तो सिर्फ औलाद के लिए ही दुआ दे रही हैं, आप ये क्यों नहीं कह रही जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाए। तो मैं बस यही कहती हूँ कि जब हो बेहतर हो, अच्छी जगह पे हो, अच्छा हम सफ़र मिले। मैं आप सबके लिए भी इस कंडीशन में दुआ करती हूँ। बाकी बहुत से लोग मुझे अपनी बहुत सी स्टोरीज़ बता रहे होते हैं, आप यकीन करें सुन के दुख भी हो रहा होता है। अभी मुझे कल किसी ने कमेंट किया कि मैंने मेरी शादी को पता नहीं उन्होंने 12 साल लिखा हुआ था कि कितने साल लिखा हुआ था, इतने साल हो गए हैं तो अब तो उम्मीद ही मैंने छोड़ दी है। तो कहती मुझे अल्लाह से कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे औलाद होगी। तो उनको मैंने कहा कि ये आपने क्या वर्ड्स बोले हैं, आप ये क्या बात कर रही हैं कि आपको अल्लाह से उम्मीद नहीं। आपने इतने बड़े वर्ड्स बोल दिए हैं कि आपको अल्लाह से उम्मीद नहीं कि आपको अब औलाद होगी, आपने सारी उम्मीदें ख़त्म कर दी है। मैंने कहा मुझे जब कोई कहता था तो मैं कहती थी क्यों नहीं होगी, होगी ज़रूर होगी, होगी क्यों नहीं। मतलब मेरा इतना बिलीव था, मेरा इतना यकीन था अल्लाह के ऊपर, अल्लाह ने दिया ना। आप कोई दवाई खाएं तो उस दवाई को दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर खाएं, देखना आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। आप दुनिया का कोई भी काम करने जा रहे हैं ना, अच्छी नीयत से करें, आपका वो काम होगा। क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। जब तक आप अपने माइंड को सेट नहीं कर लेंगे, जब तक आपका दिमाग एक चीज़ पे सेट नहीं हो जाएगा, तब तक आपका वो काम नहीं होगा। तो लिहाजा कोई भी काम करने से पहले अपने दिमाग को सबसे पहले रेडी करें और ये बात सोचें कि ये काम होगा और ज़रूर होगा, हो के रहेगा, फिर आपका वो काम होगा। लेकिन जब आपके दिल में एक वसवसा हो, एक वहम हो, वो आपका काम कभी भी नहीं हो सकता। तो ज़िंदगी में जो भी काम करना हो इस बिलीव के साथ करें कि यार ये काम होना है, होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो देखना आपका वो काम इंशाल्लाह हो जाएगा। खैर कल की वीडियो में बताऊंगी कि मैं अगर कोई वजीफ़ा करती हूँ हर काम के लिए तो वो कौन सा है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।